राधे राधे मित्रों। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसी तरीका के एक वीडियो संदेश वायरल हो रहा है ज़बरदस्त तरीका से। BBC भी न्यूज़ में देखेंगे और अलग सा भी उसका खास करके ट्विटर हैंडल से भी वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उनको हरकाते हुए नज़र आ रहा है। इससे कुछ दिन पहले फ्रांस का राष्ट्रपति ने एक ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किए थे कि खास करके अगर इजराइल को आपको रोकना है ना तो उसका वेपन देना बंद करना पड़ेगा, हथियार देना बंद करना पड़ेगा यूरोप को। इसके लेके बंदा इतना भड़क गया बेंजामिन कि भड़कने के बाद एक वीडियो बनाया, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस तरीका पहले कभी नहीं हुआ करता था, किसी के देश के प्रमुख ने किसी के खिलाफ, किसी देश के प्रमुख के खिलाफ वीडियो बनाया हुआ, उसके बाद पर्सनल संदेश भेजा हो। तो उसने अपना वीडियो में खास करके ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब, इन्होंने बोले थे कि ये खास करके यूरोप को अगर इजराइल को आपको रोकना है ज़्यादा और संघर्ष खास कर मिडिल ईस्ट में नहीं फैलना देना है तो आपको क्या करना है कि इजराइल को वेपन जो अभी हथियार सप्लाई करता है यूरोप उसको रोकना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिक वो अपने हथियार धीरे धीरे रुक जाएगा युद्ध। मगर हुआ क्या कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक अलग से वीडियो बनाया। अब वीडियो बना करके एक संदेश भेजवाया कि तुम कायर हो, मतलब समझ रहे कितना बड़ा बात बोल रहा है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम कायर हो, तुमसे लेना कौन जाता है हथियार, हम खुद के बल पे जीत लेंगे युद्ध के। हमारे तरफ 7 तरफ से युद्ध, सीरिया हो गया, हेती विद्रोह हो गया, ईरान हो गया, उसके बाद हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, इतना तरफ से युद्ध हमारे पर थोपा गया है और हम युद्ध में पीछा हट जाए ये संभव नहीं है। इस टाइप का एक वीडियो बड़ा संदेश है, आपको हम वीडियो लगा देंगे, आप सुन भी लीजिएगा क्या क्या बोल रहे थे। मित्रों, ये एक धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में इस तरह की एक भयावह स्थिति बनने जा रहा है कि और खास करके ईरान पर कब अटैक कर दे इजराइल, इस बात का पूरा दुनिया मजा लेने के लिए, पूरा दुनिया मजा लेने के लिए मतलब इंतजार कर रहा है कि कहा कि पूरा दुनिया में कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि ये युद्ध किसी तरह रुक जाए। खास करके अमेरिका का जो अभी चुनाव होने वाला है, अमेरिका में अभी चुनाव होने वाला है और अमेरिका में चुनाव के बीच में जो अभी गैप हो गया, वहाँ के जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति बाइडेन साहब है, वो खुद भी नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। अगर कहा कि बोलेंगे तो उसका पार्टी का चुनाव हार जाएगा, मजबूरी है ट्रंप जीत जाएगा। तो इसकी वजह से बीच में जो गैप मिल गया ना, इसी बीच गैप में इसका इजराइल मतलब फायदा उठा रहा है, जबरदस्त तरीका से लेबनान पर आक्रमण कर रहा है। इतना ही नहीं, देखिए फ्रांस का राष्ट्रपति बोलने का 2 रीजन था। जिस तरीका हमारा भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करता था, उसी तरह सीरिया और लेबनान एक ही हुआ करता था। जिस तरीका यहाँ से ब्रिटेन ने हम लोग को बांट दिया भारत और पाकिस्तान के, इसलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं मजाक में कि नल्ला बेटा, तो इसी तरह का बोल देते हैं। यही ब्लड रिलेशन है अपने दोनों आदमी के संबंध में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, हाँ ठीक है, पाकिस्तान का संबंध। उसी तरीका सीरिया और लेबनान का भी एक ही देश हुआ करते थे। उस दौरान हुआ क्या कि फ्रांस का वहाँ पर कब्जा था। फ्रांस ने खास करके लेबनान में ईसाई हुआ करते थे ज़्यादा बहुल आबादी में, उसको बांट दिया अलग, और सीरिया में सुन्नी मुस्लिम हुआ करते थे, यहाँ बांट दिया। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मिडिल ईस्ट में युद्ध, सीरिया बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद, कब्जा हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया कि ये यहाँ के नागरिक सब भाग करके कहाँ लेबनान में शिफ्ट हो गया, क्योंकि लेबनान पहले से अच्छा प्रभुत्व मतलब अच्छा ठीक ठाक रहा करता था। तो धीरे धीरे अभी वहाँ पे देखिए होंगे कि ईसाई का अल्पसंख्यक हो गया। फिर भी फ्रांस का वहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। फ्रांस का वहाँ कई सारा कंपनी काम कर रहा है। एक बात जानकर के आपको बड़ी तजुर्बा होगा कि वहाँ के लेबनान के द्वितीय भाषा भी फ्रांसीसी है। आप समझिए कितना मज़ा आता होगा कि वहाँ का फ्रांस का टूरिस्ट सब लगातार वहाँ घूमने जाता था, बहुत सारा उसका कंपनी वहाँ पर काम भी कर रहा है। इसके वजह से फ्रांस का वाजिब बात भी बनता है फ्रांस के राष्ट्रपति को बोलना भाई कि काहे इसको बर्बाद कर रहा है। जिस देश में जैसे हमारे ईरान से और बहुत अच्छा संबंध है, हम लोग वहाँ से तेल लेते हैं, बहुत बस यहाँ से मतलब मजदूर गया है जो कि हमको वहाँ से डॉलर में पैसा भेज देता है। तो बहुत सारा मिडिल ईस्ट से हम लोग का अच्छा संबंध है, तो इसलिए सोचते हैं कि किसी तरह का ईरान पर आक्रमण नहीं हो, ईरान के बर्बाद नहीं किया जाए। मगर उसी तरीका क्या बोलते हैं लेबनान के बारे में सोच रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति, मगर उसका अलग ही जवाब मिला। अच्छा, फ्रांस का एक मंत्री थे जो खासकर मिडिल ईस्ट में घूम घूम करके मतलब नहीं होता है कि शांति समझौता जो कर रहे थे कि किसी तरह का युद्ध रुक जाए। इजराइल जो धमकाया ना, वो डर से आज इजराइल जाएगा, मतलब इतना जोर से जब उसका राष्ट्रपति के धमकाया तो उसके बाद ये मंत्री जो घूम रहे थे आज इजराइल जाएंगे। समझ जाइए कितना इजराइल का खौफ है खास करके यूरोप कंट्री में। उसके बाद खुद ट्वीट किए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कि हम लोग तो गहरा मित्र हैं, हम लोग मतलब आपसी में ये फॉलो निकल गया था, हम लोग को बीच कुछ है थोड़े जी, ये हम लोग तो दोस्त हैं, जिगरी यार है। तो इस तरीका समझ जाइए फ्रांस का फिर से आया जब हम जिगरी यार हैं इजराइल के।
तब मित्रों ये इसलिए बोलते हैं शक्तिशाली, जीवन में सबसे बड़ा है शक्तिशाली, जिसके पास सब कुछ है वही सबसे बड़ा है। आज देख लीजिए यूएनओ चुप है, कोई कहने वाला नहीं है कि यूएनओ को भाई कि लेबनान में इस तरीका इजराइल मार रहा है या हिजबुल्ला का मार रहा है कि आम नागरिक मर रहा है, इसको देखा जाए, मगर नहीं, कोई कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। खास करके एक बात आपको जानकर बहुत तजुर्बा होगा, जब खास पाकिस्तान ने बम बनाया था, पूरा दुनिया में इस्लामिक कंट्री में क्या खुशी आया था, जो कम से कम एक पाकिस्तान जो बचा जो इजराइल पर बम पटकेगा अगर इजराइल हमला इधर उधर करता है। पाकिस्तान चुप है भाई, इसको हिम्मत न है थोड़ा बोले। अरे इंडिया के लिए तो तुरंत ही बोल देता है कि हम ये बम मतलब हिंदू क्या नहीं बोलते, एक वहाँ का मंत्री था, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो बोले थे कि मतलब हिंदू मोहल्ला का टारगेट करके बम गिराएंगे। अब उसको ससुर को पता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम इंडिया में दोनों एक ही जगह रहते, पता ही नहीं चलेगा आपको कौन हिंदू का बस्ती या कौन मुस्लिम का बस्ती, इस टाइप का। तो उसी तरह का अगर इसको बम अभी इजराइल पे एक बार बोल लेते, बोलता भी नहीं कि भाई काहे नहीं बोल रहा है, कम से कम बोलना चाहिए कि हम इजराइल पर बम गिराने वाले परमाणु बम। उसके बाद जब आपका इलाज होगा ना, उसका भी इलाज देखने के लायक होता है। देख रहे गाजा का बर्बाद कर दिया, 75% बर्बाद कर दिया, अब लेबनान के घुस के बर्बाद कर देगा। उसी तरह का उसके बाद वो ईरान के बर्बाद कर देगा, यही बर्बाद कर देगा। इसलिए भाई इजराइल से दुश्मनी लेना इतना आसान नहीं है। यूरोप देखिए इतना तक धमका दिया था फ्रांस का, आपसे कौन लेने जाता है हथियार जी, आपको पूछता कौन है, आपके बगैर ही हम युद्ध जीत जाएंगे, समझ जाइए। जो अमेरिका को बोल सकता है तो वो किसी को भी बोल सकता है भाई, अमेरिका को भी एक बार ऐसे ही बोला था। इसलिए मित्रों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इंटरटेनमेंट के साथ, आप हमारा वीडियो को बस शेयर कीजिएगा, और बाकी जो भी मुद्दा लेकर इंटरनेशनल मुद्दा लेकर होगा तो हम तुरंत आपको वीडियो बनाते रहेंगे, इसी तरीका छोटा वीडियो, और आपको मजा के लिए, आनंद के लिए, जब भी इजराइल अटैक करेगा ईरान पर हम बस वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक ना। चलिए आज के लिए दुर्गा पूजा के आज पंचमी है, माँ भगवती के एक बार बोल दीजिएगा राधे राधे, जय माँ शारदे, जय माँ भगवती, हर हर महादेव शिव शंभो, पूरा दुनिया का कल्याण हो।